और जब वह ईश्वर हमें आपको तभी किसी शब्द से मिलाता है जब हमारे आपके अंदर परमात्मा के प्रति सद्बुद्धि सद्भक्ति होगी। और भक्ति और ज्ञान की परिभाषा जो है उसके बारे में समझिए। भक्ति में और ज्ञान में कितना फर्क है वह अनुभव करने की बात है, फिर भी बताया जाता है उदाहरण के रूप में। माने ज्ञानी में भक्त में कितना दूरी है, कितना अंतर है। ज्ञानी जो है वह अपने पर निर्भर रहता है और जो भक्त है वह परमात्मा पर निर्भर रहता है। और एक बार नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप कहते हैं कि मैं सबकी रक्षा करता हूं अपने भक्तों की, वो कैसे? भगवान राम की यह वाणी है, करो सदा तिन कई रखवारी और जिमि बालक राखई महतारी। हे नारद, मैं अपने भक्तों की रक्षा उसी तरह से करता हूँ जिस तरह से एक माँ अपने छोटे बच्चे की रक्षा करता है, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। यहाँ हमारे परमात्मा प्रभु श्री राम की बात को समझिए कि यहाँ अपने से माँ का महत्व बहुत बढ़ा दिए, ज्यादा किए। क्यों? कि माँ जो है वो माँ होती है, सबसे उत्तीर्ण हो जा सकता है, लेकिन माँ से कोई उत्तीर्ण नहीं हो सकता। ये बात बार बार बताई जाती है। उसी तरह से ज्ञानी और भक्त में कितना अंतर है कि ज्ञानी वह सब देखते हुए जाता है। यानी यदि वह उसको बनारस से बॉम्बे जाना होगा तो वह ट्रेन से जाएगा, सभी स्टेशनों पर उतर कर निरीक्षण करते हुए जाता है। और जो ज्ञानी होता है वो जाता नहीं है, उसको प्रभु लेकर जाती है। कैसे? जैसे यदि वो परमात्मा का भक्त है प्रभु का, तो भगवान उसको ट्रेन से नहीं, तब भगवान उसको प्लेन से लेकर ले जाएंगे। हाँ, बनारस से बैठा सीधा बॉम्बे 2 घंटे में उतर गया। कहने का आशय कि जो भक्त होगा उसकी मुक्ति जल्दी हो जाती है, वह आवागमन से छूट जाता है। और यदि जो ज्ञानी होगा वह कुछ जन्म आगे बढ़ जाता है। तो भक्ति में ज्ञान में यही अंतर है। ज्ञानी खुद जाता है और भक्त को प्रभु लेकर जाते हैं। भगवान कहे कि जब छोटा बच्चा रहता है तब माँ उसका ध्यान ज्यादा करती है। जब वो बड़ा हो जाता है, जानकार हो जाता है, खुद पर चलने दौड़ने फिरने लगता है, तब उसका माँ कम ध्यान दे पाती है। जो छोटा रहता है वह सदैव उसको मैया देखती है। तो एक भक्त की परिभाषा हमारे प्रभु श्री राम ने यहाँ दर्शाई कि भक्त जो है वो भगवान के अधीन होता है, इसलिए उसको प्रभु सब कुछ करते हैं, सब देते हैं। भक्त जानता है कि मैं प्रभु कुछ नहीं हूं, जो है सो आप है। हाँ? मैं नहीं जानता। और जिस दिन कोई प्राणी पहुंचा, कहीं बोल दिए भगवान के सामने, कह दिया कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं जानता, जो है सो आप हैं, इसके बाद उस परमात्मा की उसके ऊपर पूर्ण रूप से छाया हो जाती है और वह सब कार्य प्रभु उसका करने लगती है। ये जान लीजिए, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसलिए भक्त सदैव परमात्मा के अधीन होता है, समझ लीजिए।